हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों आज है मंडे और अभी सुबह का टाइम हो रहा है 5:45। सो अभी से आप लोग को साथ में लेके ब्लॉग स्टार्ट करे हुआ है। आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छी लगेगी। सो दोस्तों आज है मकर संक्रांति। सो सबसे पहले सबको मेरी तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज इसीलिए मैं जल्दी उठ गई। से बाबू को स्कूल छुट्टी था, ट्यूशन भी छुट्टी था। सो मैं जल्दी इसी वजह से उठ गई क्योंकि आज संक्रांति है। तो संक्रांति के दिन मुझे जल्दी पूजा करनी थी। सो इसी वजह से मैंने जल्दी उठ गई क्योंकि ठंड तो बहुत ज़्यादा पड़ी है। इसी वजह से मतलब उठने को मन नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा नहीं जल्दी उठ के काम ख़त्म कर लेती हूँ और पूजा भी कर लेती हूँ। सो सबसे पहले उठ के मछली को खाना दे दी। तो मेरे एक्वेरियम में तो मछली को खाना दे देती हूँ सुबह उठ के और रात को सोते वक्त। तो इनका 2 टाइम का खाना देती हूँ। और ये फिर आके मेरे ब्रश करके फ्रेश होके तो पहले आके जो चाय थोड़ी बना लें क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी थी। सो इसी वजह से मैंने सोचा पहले बर्तन कल रात को ही मैंने धो के रख दी थी और चाय करने से पहले थोड़ा बर्तन ठीक ठाक करके रख दूँ स्टैंड पे। तो अभी देखिए पूरी अच्छी से रख दी है और अभी मैं चाय बनाने जा रही हूँ। सो पहले अब इंडक्शन में हमेशा चाय बनाती हूँ। तो इसी वजह से मेरी 2 पैन है, 2 चाय पैन है, एक गैस के लिए और एक इंडक्शन के लिए। सो ये वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि ये वाला जो है ना गिर नहीं रहा है चाय इसमें। अगर इसको मैं चाय को जब कप में डालती हूँ ना तो ये एक बूंद भी नहीं नीचे गिरती है, लेकिन जब मैं दूसरी पैन में जब मैं चाय कप में डालती हूँ ना तो गिर जाती है। तो इसीलिए मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। वो तो ऐसे ही पड़ा है जब नए आई थी तब मैंने बहुत यूज़ किया था, तो अभी ऐसे ही पड़ा है। इमरजेंसी के लिए जब ज़रूरत होती है तब निकाल लेती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं बाबू के लिए हॉर्लिक्स बना रही हूँ और हॉर्लिक्स नहीं बॉर्नवीटा, उसके लिए बॉर्नवीटा और मेरे लिए चाय। तो बाबू थोड़ी देर में उठ जाएगी। सो इसी वजह से उसके लिए मैंने बॉर्नवीटा अभी से बना के रख दी। और ये ठंडा होते होते वो मतलब इतना गर्म रहती है ना, वो जल्दी पी नहीं पाती है। सो इसी वजह से मैं पहले से ही करके रख देती हूँ। जब चाय बनाती हूँ तब रख देती हूँ, तब ठंड हो जाए, वो उठते ब्रश करते और खाने के बाद वो ठंड हो जाती है तब वो पी लेती है। सो यहाँ पर मेरी बिस्किट ख़त्म हो चुकी थी कंटेनर से। तो ये मैं अभी बिस्किट, तो आप लोगों ने देखा मेरा सेल्फ पे हमेशा मेरी सेल्फ में 3-4 पैकेट बिस्किट रहती है। हमेशा तेल बिस्किट स्टॉक रहती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी चीज़ है बिस्किट और तेल। कुछ चीज़ रहे ना रहे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 2 चीज़ मेरे घर में हमेशा रहती है। और ख़ास करके प्याज, आलू, अदरक, लहसुन, ये मेरे घर में हमेशा आपको स्टॉक मिलेगी। सो मैंने अभी निकाल के कंटेनर में रख दी। और जो थोड़ा वो टूट गया था क्योंकि वो मेरी हाथ से ही गिर के टूट गई थी सारी बिस्किट नहीं, एक बिस्किट, ये वाला जो बिस्किट मैंने खोला था ये पैकेट गिर गई थी। सो इसी वजह से तो अभी मैं चाय पी लेती हूँ, बिस्किट और चाय पी के फिर बाद में काम शुरू करूँगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जो सारे कपड़े कल धोए थे और ला के रख दी थी। रात को सोचा था कि उसको पाट करके रख दूं, लेकिन तबीयत मेरा कुछ ठीक नहीं लग रहा था। सो इसी वजह से मैंने क्या रख दी। सुबह उठ के जल्दी कर लूँगी ये काम, इसी वजह से मैंने रात को और नहीं की क्योंकि तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। सो इस वजह से कल रात को मैंने कुछ खाया भी नहीं था। सो इस वजह से मुझे सुबह भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, इसी वजह से बिस्किट भी मैंने खाई। वरना जब तक मैं पूजा नहीं करती कुछ भी नहीं खाती हूँ, सिर्फ चाय पीती हूँ। बस ये मेरी एक मतलब नहाने से पहले खाने का चीज़, पीने का चीज़ है। बाकी मैं दूसरी अगर बहुत ज़्यादा काम होगा, भूख लगी है तो पूजा नहीं कर पाए तो तब खा लेती हूँ। वरना ये मेरी रूटीन, सुबह का रूटीन हमेशा रहती है, मॉर्निंग रूटीन। जब मैं चाय पीती हूँ तब मेरे
सारा दिन अगर पूरी दोपहर तक मैं चाय पी के रह जाती हूँ, काम कर लेती हूँ घर का सारा काम, और तब मुझे भूख नहीं लगती। लेकिन रात को अगर नहीं खाती हूँ तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है और काम में मन नहीं लगता ही। सो इसी वजह से मैं हमेशा सुबह उठ के जिस दिन रात को नहीं खाती हूँ, सुबह उठ के थोड़ा चाय और बिस्किट खा लेती हूँ। ऐसे बिस्कुट नहीं खाती लेकिन चाय के साथ कभी कभी खा लेती हूँ। तो अभी देखिए बहुत सारे कपड़े और सबको अभी पाट करके रखना है, और बाबू भी उठ गई, उसको मैंने बोली जब ब्रश कर। एक्चुअली हमको पता नहीं था कि उसकी आंटी मतलब जो मैम है पढ़ाने के लिए आएंगे या नहीं, हमको मालूम नहीं था, उन्होंने बताया नहीं था कि उन्होंने छुट्टी की है, मकर संक्रांति की छुट्टी उन्होंने ली है। सो बाबू को मैंने उठा दिया था 7 बजे से, जब 7 बज गई तब उठा दिए थे। सो वो उठ के ब्रश करके हॉर्लिक्स पी के उसको खाने के लिए भी मैंने कुछ दिया था। जो छोले आज थे ना, छोले पाउडर उसको दिए थे खाने के लिए। सो उसका खाना पीना मतलब टेंशन मेरी ख़त्म हो चुकी है। अभी मैं घर के काम पे बिजी हो गई हूँ, और सुबह उठ के बच्चों को कुछ ना कुछ खिलानी चाहिए। और बाबू जिस दिन मैम पढ़ाने नहीं आएंगे वो तो सोता रहेगा 10 मतलब 9-10 तक। जिस दिन स्कूल नहीं होगा वो तो उठेगा ही नहीं, बोलेगा मम्मा आज छुट्टी है, आज सोने दो, आज बहुत नींद आ रही है। तो इसी वजह से मैं बोलती हूँ ठीक है सो जा, और मेरी घर के काम भी ख़त्म हो चुके, ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इतना परेशान करती है ना, क्या बताऊँ। तो अभी मैं सारे कपड़े रख देती हूँ। ये मेरे 3 अलमारी में, वो वाला जो बड़ा अलमारी वो सारी मेरी कपड़े रहती है उसमें, और यहाँ पर जो ये वाला अलमारी, यहाँ का डेली यूज़ के कपड़े रहती है मेरी हस्बैंड की और मेरी, और बाबू की उस वाले जो शोकेस होती है 2 पार्ट उसमें रहती है, और जो इस मेरे हस्बैंड के नए कपड़े सब उधर शोकेस के दूसरी तरफ रहती है। लेकिन पूरी अलमारी मेरी कपड़ों से ही भरती है, साड़ी कपड़ों से। और देखिए ये वाला बाबू का नया कपड़े, और ये जो नीचे वाला वो पुराने। तो अभी मैं कपड़े रख के आ गई हूँ सीढ़ी झाड़ू देने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम ये वाला सामने घर के डोर के सामने ना ये गंदा लगता है, मतलब अच्छा नहीं लगता है, गंदा दिखता है। सो ये मैं रोज़ झाड़ू लगाती हूँ और पोंछ भी लेती हूँ। कभी कभी अगर टाइम नहीं होती तो पोंछने के लिए भूल जाती हूँ, लेकिन ये काम मुझे रोज़ करना पड़ता है। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा धूल आती है इसमें, और अभी इसको झाड़ू लगा के फिर पोछा लगाऊंगी, क्योंकि आज संक्रांति है ना, आज अच्छे से पोछा लगा के घर में पूजा करूँगी। सो देखिए, और इस साल संक्रांति हम लोग की इस साल तो कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की आज बर्थडे है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। इसी वजह से मेरे मतलब क्या बोलूँ, मेरा मतलब मन भी बहुत दुख है, बहुत सैड से रहती है आज, क्योंकि इतना सेलिब्रेट हम लोग करते हैं। आप लोगों को तो पता होगा, मेरा मतलब आपको पता चलेगा आगे जाकर हम लोग बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं। मतलब पिछली साल मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए, पिछली साल की जो साल गया मेरी बर्थडे था, तब मेरे हस्बैंड ने इतना मतलब सरप्राइज़ पार्टी प्लान किए थे मेरे लिए। मैं तो देख के मतलब इतना सरप्राइज हो गई, सच में बहुत मज़ा आया था। सो उनका भी दोस्त लोग पार्टी दोस्त लोग को केक वगैरह काटते हैं, हम लोग को पार्टी भी होती है। लेकिन इस साल कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे ससुर जी की डेथ हुई है, 3 महीना होगा, और हाल ही में उनकी दादी भी गुजर गई। सो इसी वजह से इस साल कुछ भी नहीं होगा हम लोग के घर पर, और इस बार सिर्फ पूजा करूँगी, जैसे भगवान को रोज़ पूजा करती हूँ उस तरह ही पूजा करूँगी। बाकी अगले साल देखा जाएगा, अगर हम जिंदा रहेंगे तो अगले साल मेरे हस्बैंड की बर्थडे बहुत अच्छी तरह से मनाऊँगी, यही सोच के रखा था। और अभी पोछा लगा, झाड़ू हो गई है, और वो जो डोर के ऊपर जो सामने भगवान की तस्वीर लगाई है मैंने, माँ काली फ़ोटो, और दूसरी तरफ गणेश जी है, और फूलों की माला लगाई थे। अच्छी लगती है देखने में दरवाज़ा के सामने। सो अभी मैं सीढ़ी ये वाला और ये वाला 2 सीढ़ी में हमेशा पोंछती हूँ, क्योंकि मेरी घर के सामने है ना, तो धूल वगैरह अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि जब मैं डोर खोलूँ उस तरफ तो खिड़की देखिए कांच टूट गई है। सो इसी वजह से मैं हमेशा ये झाड़ू दे के रखती हूँ। और ऊपर वाला जो मतलब फ्लैट है, मतलब घर, वो भी रोज़ पोछा लगाते हैं, झाड़ू पोछा।
उनका जो दूसरा स्टेयर मतलब 2 स्टेयर वो क्लीन करते हैं और ये वाला 2 मैं करती हूँ। तो नीचे वाला जो उनका करते हैं सब, इसी वजह से। तो अभी देखिए मेरा मतलब मेरी झाड़ू और पोछा का काम ख़त्म हो चुकी है। अभी मैं ये डाइनिंग पोंछ लेती हूँ और कवर भी चेंज कर लेती हूँ। तो करके फिर बाकी दूसरे काम में जाऊँगी। तो दोस्तों ये काम ख़त्म हो चुकी है और अभी मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आई हूँ। तो ब्रेकफास्ट में आज बनाऊँगी पोहे। और पोहे ज़्यादा मैं पोहे नहीं खाती हूँ, लेकिन जब भी मन करता है ऐसे ही कुछ नहीं होती है खाने के लिए, सो पोहे बना लेती हूँ। वरना ऐसे कच्चा पोहा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और ऐसे ही मैं पोहे को ऐसे ही बना के खा लेती हूँ। उपमा, हम लोग उपमा बोलते हैं, सो पोहे ऐसे ही बना के मैं खाती हूँ। लेकिन जो बिल्कुल एकदम सादा वाला सब वो बिल्कुल मुझे अच्छे नहीं लगते खाने में। और यहाँ पर देखिए मैं दोपहर को आज खाने के लिए क्या बनाऊँगी, क्योंकि मैं नहा के पूजा करके आ चुकी हूँ। और यहाँ पर देखिए मैं बनाऊँगी फ्राइड राइस, क्योंकि कल का भात मतलब कल का जो चावल था वो रह गई है। सो इसको क्या करूँगी सोच रही थी। और वेजिटेबल्स थे तो सोच रही थी फ्राइड राइस बनाऊँगी। और कुछ तो प्याज लहसुन पड़ेगा नहीं, सो इसी वजह से फ्राइड राइस बनाऊँगी और दम आलू बनाऊँगी। और उसके बाद क्या बनाऊंगी, सोच रही थी आलू फ्राई बनाऊंगी और बैंगन फ्राई। तो ये पहले ये कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में दूसरी जाऊंगी। और पापड़ वो भी फ्राई करूँगी। सोच के बहुत कुछ रखा था, लेकिन कुछ तो होगा नहीं, ऐसे ही मन होया बना दिया। लेकिन कोई बर्थडे स्पेशल मैंने कुछ भी नहीं बनाई है। ऐसे ही रोज़ मैं बना लेती हूँ। अगर मन होगा तो 8-10 भी बना लेती हूँ, अगर मन नहीं होगा तो 1-2 से ही रह जाती हूँ। तो अभी देखिए ये आलू दम के लिए मतलब दम आलू के लिए मसाले रेडी कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने हल्का सा भून लिया है, भून के अभी मैं मिक्स में डाल दी। तो इसको चला लूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पर बनाऊँगी फ्राइड राइस। तो सारी वेजिटेबल मैंने काट के ऑलरेडी रख दी है। और यहाँ पर थोड़ा जीरा डाल के सारी वेजिटेबल्स डाल दूँगी। और उसके बाद ये थोड़ा हल्का फ्राई हो जाए, उसके बाद मैं चावल डाल दूँगी। तो यहाँ पर मेरी फ्राइड राइस और आलू दम रेडी हो चुकी है। तो इसको मैं अब निकाल लूँगी बाउल में। और उसके बाद में फ्राई करूँगी आलू फ्राई और बैंगन फ्राई मैंने बोला था, तो इसको फ्राई करूँगी। और लास्ट में पापड़, उसको भी गरम गरम ही तलूँगी, तब अच्छा लगेगा खाने के लिए। सो अभी खाना पूरा रेडी है। देखिए फ्राइड राइस, दम आलू, यहाँ पर पापड़ और यहाँ पर है आलू फ्राई और बैंगन फ्राई करने के बाद थोड़ा उसमें उसके ऊपर मैंने जो क्या बोलते हैं सूखा मिर्च, लाल मिर्च पाउडर थोड़ा डाला।
तो अभी खाने के लिए हम लोग रेडी हो गए, तो खाएंगे अभी। और आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक था। अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, चाहे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।